आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं पहली उंगली। देखिए जो फर्स्ट फिंगर होती है, फर्स्ट फिंगर बृहस्पति की उंगली, ज्ञान की उंगली होती है। देखिए मैं गूढ़ संस्कृत के में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बता रहा हूं। देखिए फर्स्ट फिंगर के सामने जो स्थान होता है ना, ये बृहस्पति का स्थान है। बृहस्पति, ये शनि का स्थान है, ये सूर्य का स्थान है, ये बुध का स्थान है, ये मंगल का स्थान है, ये चंद्रमा, ये केतु, ये शुक्र और ये मंगल, ये राहु का स्थान है। देखिए ये तो मैंने आपको हथेली के ग्रहों की जानकारी दे दी। देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर आपको ग्रहों की जानकारी है तो आपने हस्तरेखा शास्त्र का दूसरा चैप्टर पास कर लिया। पहला चैप्टर पंच लाइन में आपको बार बार बताता था, फिर मैं अब बता रहा हूं आपको ग्रहों के बारे में। हम लोग एक एक करके सीखते जाएंगे चैप्टरों को इजीली। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपको याद हो जाए, किसी से पूछना ना पड़े, कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए। देखिए जो हमारा पुरातन ज्ञान है ना, वो अनमोल है, लेकिन हम लोगों ने ना हमारी अनदेखी के कारण उसे खो दिया। हमारे पास जो आयुर्वेद था, अनमोल, दुनिया यहां आती थी। हमारे पास जो शिक्षा का भंडार था, अनमोल था, दुनिया पढ़ने के लिए आती थी, लेकिन हम लोगों ने उसकी अनदेखी कर दी। लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि हस्तरेखा शास्त्र क्या है। तो अब चलो ये बात यही पूर्ण करते हैं, अगली बात शुरू करते हैं। मैं आपको पहली उंगली, फर्स्ट फिंगर, ये जो उंगली है ये बृहस्पति की उंगली है। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति जमीन है। देखिए आपने सुना होगा देव गुरु बृहस्पति, ऐसा ग्रह जो देवताओं के भी गुरु है। उनकी ताकत, उनके ज्ञान का आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। जो देवताओं को ज्ञान देते हो वो देवगुरु, देवगुरु बृहस्पति। अब पहली उंगली के मूल को आप समझने के लिए ना बिल्कुल हल्का हल्का आप ध्यान से अपनी उंगली देखते रहिएगा। देखिए पहली उंगली में 3 पोर होते हैं सामान्य। अगर 4 पोर हो गया किसी की उंगली में, बीच में एक पोर, यहां एक पोर और बन गया, तो ऐसे लोगों का बौद्धिक ज्ञान होगा वो बड़ा लाजवाब होगा। ऐसे लोग अपने ज्ञान से समाज में विशेष स्थान अर्जित करने वाले होते हैं। यह है बृहस्पति की ताकत। अब तीनों पोरों की एक व्याख्या समझ लीजिए आप ध्यान से। ये जो पोर होता है, ये पोर होता है, ये आपकी कर्मठता का पोर है, आपकी सोच का पोर है, आपकी थिंकिंग का पोर है। आपकी थिंकिंग कैसी है आपको इससे पता लग जाएगा। आपके ज्ञान का भी पोर है ये। और जो दूसरा पोर होता है ये हार्ड वर्क का पोर है, नंबर 1, और ये नंबर 2, ये मेहनत का पोर है। आप कितनी मेहनत करते हैं। और जो ये तीसरा पोर है, ये आपके फल, आपकी मेहनत से आपको क्या मिल रहा है, ये उसका पोर है। अब इसका मूल समझ लीजिए ध्यान से, अपनी उंगली को देखते रहिएगा, ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपका ये पोर बड़ा है, ये पोर बड़ा है, तो तय है कि आपकी सोच बड़ी है, आप शानदार प्लानर हैं, जो आपका ज्ञान है वो जबरदस्त है, आप प्लानिंग बढ़िया करते हैं। और अगर ये दूसरा पोर छोटा है, पहला बड़ा है और दूसरा छोटा है, तो आप ओनली प्लानिंग करते हैं, हार्डवर्क नहीं करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, बड़ा गंभीर मामला है ये। पहला पोर बड़ा है, आपकी प्लानिंग बहुत शानदार है, और दूसरा पोर छोटा है तो आपकी प्लानिंग तो शानदार है, आप उसके लिए हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं। अब इसका उल्टा देखिए, अगर पहला पोर छोटा है और दूसरा पोर बड़ा है, आपकी प्लानिंग कमजोर है, आप मेहनत ज्यादा कर रहे हैं। देखिए अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है और हार्डवर्क करते रहेंगे, फल नहीं मिल पाएगा। समझ लीजिए, किसी भी काम का प्लानिंग होना और उसके बाद मेहनत करना तो ही फलित होता है। अब अगर आपका मान लो कि दूसरा पोर बड़ा है, आप बहुत मेहनती हैं, पहला पोर छोटा है, प्लानिंग कमजोर है। अगर आपका तीसरा पोर बड़ा है, उसके बाद दोनों पोर छोटे हैं, तो समझ लीजिएगा कि ऐसा व्यक्ति गजब का फल प्रदान करने वाला होता है। ये छोटे पोर हैं, छोटा लक्ष्य रखेगा, तुरंत अचीव कर लेगा। ऐसे लोग अपने बौद्धिक ज्ञान से
शानदार सफलता प्राप्त करते हैं। आपको समझ में आ गया? पहला पोर छोटा है, प्लानिंग कमजोर है। दूसरा पोर छोटा है, मेहनत कमजोर है। समझ गए आप? और तीसरा पोर मान लो कि बड़ा है दोनों पोरों से, तो आपको सफलता हर हाल में मिलेगी, क्योंकि वो सफलता का फल मिलने वाला। हां, अगर आपका ये तीसरा पोर छोटा हो गया, ये दोनों पोर बड़े हो गए, तो आपको फल कम मिलेगा। आपकी प्लानिंग भी शानदार थी, आपने मेहनत भी बहुत की। अनेक लोगों की शिकायत होती है, बहुत मेहनत करता हूं जी, अब या तो प्लानिंग में गड़बड़ है, आपकी योजना अच्छी नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद फल नहीं मिलता, उसका यही कारण होता है। अगर आपकी प्लानिंग भी शानदार है, आपकी मेहनत भी शानदार है, तो फल मिलेगा। वो कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। रुकावट आ सकती है, रोड़ा आ सकता है, परेशानी हो सकती है, उलझन हो सकती है, लेकिन जो लोग ईमानदारी से, नेक नीति से मेहनत करते हैं, एक दिन सफलता उनके पांव चूमेगी ही चूमेगी, उनको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब आप अपनी उंगली के केवल इसी सेक्शन को चेक कर लीजिए बस। देखिए, कोई गूढ़ ज्ञान की बात नहीं बताई है मैंने, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बता दिया है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। आप चेक कर लीजिए आपकी उंगली में कौन सा पोर बड़ा है। इंची टेप लेके नहीं बैठना है, आप देखोगे आपको पता लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसमें इंची टेप लगा के एमएम नाप रहे हो, अब वैसे ही पता लग जाएगा, देखने से ही देख लीजिए। फिर भी समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरा नंबर इसी वीडियो में चल रहा है, यहां नहीं भेज सकते कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। जहां भी आप वीडियो देख रहे हैं वहीं अपने एक हाथ का फोटो खींचिए और चिपका दीजिए, बाकी काम हमारा, हम आपको बताएंगे। बस उंगली के ऊपर एक घेरा बना दीजिएगा ताकि मैं समझ जाऊं कि आप मेरे से ये प्रश्न पूछने वाले हैं। क्योंकि पता क्या, मेरे को समझ में नहीं आती है कि अनेक लोग सिंपल हाथ भेज देते हैं, मैं समझ ही नहीं पाता कि इनको पूछना क्या है। फिर जो मेरे मन में आता मैं बता देता हूं, फिर वो कहते हैं ना जी मुझे तो ये पूछना था, ये बताओ। तो मेरे लिए वो परेशानी हो जाती है दोबारा वापिस आके हाथ देखने के लिए। तो आपसे निवेदन है, आप चक्कर बनाइए, बना करके भेज दीजिए, मैं आपको तुरंत देख के बता दूंगा। राधे राधे।